हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाविश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 11th में काइनेमेटिक्स ब्रांच के अंदर, फिजिक्स के काइनेमेटिक्स ब्रांच में मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को हम लोगों ने शुरू करा है। और आज इस प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस ये किया था कि ओरिजिन क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, मोशन और रेस्ट क्या है, मोशन और रेस्ट रिलेटिव टर्म है। फिर उसके बाद पॉइंट मास, पॉइंट ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट को समझा हम लोगों ने। और फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ मोशन को हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन और मोशन इन 3 डायमेंशन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन कहने का मतलब ये है एक्चुअली में कि जैसे 1 डायमेंशन कहने का मतलब कि उसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे, ठीक है, 1 डायमेंशन, जैसे 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन, ये समझने के लिए हम सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जिससे आप फेमिलियर हैं, ये इसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और ये ओरिजिन। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास जो पोजीशन का चेंज है वो अगर सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस की तरफ है, या सिर्फ अगर वाई एक्सिस की तरफ है, या सिर्फ जेड एक्सिस की तरफ है, जैसे अगर वो सिर्फ इस तरफ बढ़ रहा है, या अगर वो सिर्फ इस तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, या सिर्फ वो इस तरफ बढ़ रहा है, इस 3 में से कोई 1 हो, कोई एक हो इस 3 में से, तो हम कहेंगे कि उसका जो मोशन है वो एक्चुअली में 1D मोशन है, 1 डायमेंशनल मोशन। तो 1 डायमेंशनल मोशन कहने का मतलब ये होता है, एग्जाम्पल के तौर पे आप सीधा चले कहीं पर भी, ठीक है, आप कहीं पर भी अगर आप सीधा मूव कर रहे हैं, सीधे रास्ते पर चल रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड मोशन इन 1 डायमेंशन, क्योंकि आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स है या तो x है या y है या z है। ठीक है, जैसे ये आपका जो फिंगर है, ये x, ये इसके अकॉर्डिंग अगर हम माने तो ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, और ये थंब जो हो गया ये y हो गया। कोई अगर ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, कोई अगर इस तरह बढ़ रहा है तो वो x की तरफ बढ़ रहा है, कोई ऐसे बढ़ रहा है y की तरफ बढ़ रहा है, कोई ऐसे बढ़ रहा है, सॉरी, कोई इस तरफ बढ़ रहा है z की तरफ बढ़ रहा है, कोई ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो y की तरफ जा रहा है। तो कोई एक कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या आता है कि अगर किसी के पास कोई 2 कोऑर्डिनेट्स हो, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स जो लिखते हैं हम लोग, वो लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले x होगा, फिर y होगा, फिर z होगा। तो जो सिर्फ x की तरफ बढ़े उसके लिए कोऑर्डिनेट x होगा, y और z वो दोनों 0 होगा। अगर कोई y की तरफ जा रहा है तो उसके लिए x 0 होगा, y कोऑर्डिनेट 0 नहीं होगा, z 0 होगा। और कोई अगर z की तरफ जा रहा है तो उसके लिए 0 0, x y दोनों 0, लेकिन z कोऑर्डिनेट होगा। 2D कहने का मतलब ये होता है कि उसके पास 2 डायमेंशन कहने का मतलब कि 2 कोऑर्डिनेट्स। क्या एग्जांपल है इसका, जैसे मेरे पास ये बोर्ड, ये जो मार्कर, ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड को अगर आप देखें ध्यान से, ठीक है, तो ये 2D है। या बेस्ट एग्जांपल, कैरम बोर्ड आप खेलते हैं, कैरम बोर्ड में जो गोटी होती है वो उस पूरे कैरम बोर्ड के 2D, मतलब एक लेंथ होता है और एक ब्रेथ होता है। तो जब आप स्ट्राइकर को हिट करते हैं तो उसके पास 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं ऑलवेज, x वाला भी और y वाला भी। तो कैरम बोर्ड जब आप खेलते हैं तो ध्यान रखिए कि आपकी गोटी का जो मोशन है वो एक्चुअली में क्या है, 2D है, क्योंकि उसके पास दोनों कोऑर्डिनेट्स x भी और y भी। तो अगर x y दोनों हो, x या y, ये पॉइंट है, इसके पास x भी है y भी है, लेकिन z 0 है। अगर उसके पास z एक्सिस है और y एक्सिस है, ठीक है, तो इसके पास क्या क्या होगा, x 0 होगा लेकिन y z होगा, तो ये y z कोऑर्डिनेट्स है इसके पास, ये y z प्लेन है। तीसरी चीज क्या है, तो तीसरी चीज यहां ले लेते हैं, x भी हो और z भी हो, तो यहां पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा x है, y 0 है लेकिन z है इसके पास। तो ये जो डायमेंशन है देखें आप, तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहेंगे, 2D मोशन। जैसे कोई सर्कुलर मोशन अगर मूव करता है, सर्कुलर मोशन,
तो उसके पास 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं ऑलवेज, ठीक है। तो 1D मोशन क्या है, सीधे रास्ते पे चलने वाला, ठीक है। आप खड़े हो जाएं और किसी एक साइड आप बढ़ना शुरू करें, वो 1 डायमेंशनल मोशन है। और आप थोड़ा अपना पोजीशन चेंज करें, मतलब आप थोड़ा ऐसे जो इधर उधर होता है, जो सांप की चाल जिसे कहते हैं, उस तरह अगर आप बढ़े तो आप एक्स की तरफ भी जा रहे हैं और वाई को भी कवर कर रहे हैं। तो ये 2 कोऑर्डिनेट है, तो ये कहलाएगा मोशन इन 2D। कैरम बोर्ड की गोटी जो है, कैरम बोर्ड जब आप खोलते हैं उसकी हर एक गोटी के पास 2D मोशन होता है, मोशन इन 2 डायमेंशन। तीसरी चीज क्या है, तो इसे लिखेंगे 2D मोशन, ठीक है। इसके बाद देखें तो अब यहां पर तीनों कोऑर्डिनेट्स है, अगर x y z अगर तीनों कोऑर्डिनेट, तो हम कहेंगे कि उसके पास जो मोशन है वो एक्चुअली में क्या है, 3 डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि उसके पास तीनों कोऑर्डिनेट्स है, x भी है, y भी है और z भी है। तो तीनों कोऑर्डिनेट जहां पर मिलेंगे, इसका एग्जांपल क्या है, तो इसका एग्जांपल है जब आप किसी प्लेन को देखते हैं, तो प्लेन का सफ़र अगर आप करे होंगे, तो प्लेन जब भी उड़ती है तो उड़ने के बाद वो ऐसे ज़मीन पे पहले रनवे पर सीधे जा रही, ठीक है। रनवे पर वो सीधे, देखिए पहले वो ज़मीन पर एक ऐसे जा रही है, ठीक है, अपने स्पीड को बढ़ाते हुए, ठीक है। एक स्पीड जिस पर वो ज़मीन को छोड़ देगी, वो स्पीड पर जा रही है, तो अभी वो सीधे रनवे पर सीधे है, 1 डायमेंशनल मोशन। अब वो जब ज़मीन छोड़कर ऊपर उठने लग रही, ऊपर उठने, तो x था कुछ देर में, यहाँ तक x था, अब जब वो यहाँ तक x था, अब वो ऊपर जा रहा है, तो x भी है और साथ में y भी है, ठीक है। x भी है और साथ में y भी है। अब वो ऊपर उठने के बाद उसे कहीं दूसरे तरफ जाना है और उसे टर्न करना है, तो देखेंगे कि वो जो फ्लाइट होगी वो ऐसे झुककर टर्न होने लगेगी। तो यहाँ पर x y के साथ एक और कोऑर्डिनेट्स, अगर वो इधर की तरफ बढ़ रही है तो इस तरफ बढ़ेगी, तो यहाँ पर x भी है, y भी है और z भी, ठीक है। यहाँ पर x भी है, y भी है और z भी है। तो प्लेन के मोशन को हम क्या कह सकते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन। बात समझ में आ रहा है। या एक एग्जाम्पल, अगर आप फुटबॉल के शौकीन हैं, तो फुटबॉल के शौकीन में क्या होता है कि, या अगर आप कहें अगर क्रिकेट तो आप ज़्यादा देखते होंगे, तो क्रिकेट में जब बॉल स्पिन होता है, तो स्पिन जब होगा तो वो ऐसे गया, बॉलर के हाथ से छूटा, तो बॉलर का जो हाइट है उसको मान लीजिए y, बॉलर का हाइट y एक्सिस, उसने प्रोजेक्ट किया, नीचे आया, x एक्सिस पे पड़ा, ठीक है। तो y भी कवर कर रहा है और बॉल एक डिस्टेंस को भी कवर कर रहा है, तो y के साथ x भी है, और चूंकि वो स्पिनर है तो बॉल टप्पा खाने के बाद टर्न भी होगा, तो z एक्सिस वो z की तरफ भी जाएगा। तो बॉलर जब बॉल स्पिन होता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, उसके पास जब बॉलर कोई स्पिन कराता है तो उस बॉल में 3 डायमेंशनल मोशन होता है। या फुटबॉल का एग्जांपल लें, जब आप फुटबॉल को भी देखेंगे, जब कोई फ्री किक मिलता है तो वो क्या करता है, ऐसे मारेगा इस तरह, और फिर इस तरह जब मारेगा तो बॉल ऐसे उड़ते हुए जाता है, और जो गोल होता है उस गोल के कॉर्नर से जो खिलाड़ी, जैसे मेसी या रोनाल्डो को देख लें आप, तो वो लोग जब फुटबॉल, तो फ्री किक है, सामने आदमी खड़ा है, ठीक है, डिफेंड करने के लिए प्लेयर खड़े हैं डिफेंड करने के लिए, और वो टारगेट करता है कि हम ये जो गोल है, ठीक है, इस गोल के इस कॉर्नर को टारगेट करता है, तो वो मारेगा इस तरह, तो बॉल ऐसे जाएगा और फिर ऐसे स्विंग होकर उधर चला जाता है। तो उस फुटबॉल में उस कंडीशन में क्या है, 3 डायमेंशनल मोशन है। तो मोशन इन 1D 2D 3D ये बेहतरीन तरीके से आप समझ गए होंगे, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से समझने के बाद आप इसे डेली लाइफ में जहाँ कहीं भी मौका मिले लागू कर दीजिए बेहतरीन तरीके से, ठीक है, लागू कर दें। और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर कहें शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।